ना आप 29 में, ना 34 में, ना 39 में कभी नहीं बनेंगे इस देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी। प्राइम टाइम की डिबेट्स में अपनी बुलंद आवाज से विपक्ष के पसीने छुड़ाने वाले, टीवी चैनलों पर हर दिन पार्टी का मजबूती से पक्ष रखने वाले बड़े प्रवक्ताओं की असल जिंदगी कैसी होती है। बाहर से दिखने वाले इस रसूख और पावर के पीछे का सच तब सामने आया जब देश की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने अचानक इस्तीफा दे दिया और वजह बताई, मुझे अपने घर का किराया भरना है और मेरे पास पैसे नहीं। राजनीति की चकाचौंध के पीछे छिपा ये सच अब पूरे देश के सामने आ चुका है। हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला की। टीवी डिबेट्स में सत्ताधारी पार्टी का सबसे प्रमुख चेहरा रहे शहजाद पूनावाला ने बीजेपी के सभी पदों और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देकर हर किसी को चौंका दिया है। जब उनसे इस फैसले की वजह पूछी गई तो उन्होंने कोई राजनीतिक ड्रामा रचने के बजाय ये कड़वी हकीकत बयां की। उन्होंने साफ कहा, मुझे अपने घर का किराया देना है, मेरा मकान वाले के 1 तारीख को किराया मांगता है, उसे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि मैं बीजेपी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। शहजाद ने उजागर किया कि कोई भी राजनीतिक पार्टी अपने प्रवक्ताओं को कोई सैलरी या वेतन नहीं देती। उन्होंने कहा कि वो किसी राजनीतिक परिवार या नेता पुत्र की श्रेणी से नहीं आते, बल्कि पहली पीढ़ी के राजनेता हैं। बिना किसी फैमिली बैकग्राउंड और वित्तीय बैकअप के अपनी रोजमर्रा की जिंदगी चलाना उनके लिए मुमकिन नहीं हो पा रहा है। इस इस्तीफे के बाद कयास लगाए जाने लगे कि क्या शहजाद बीजेपी की नीतियों से अलग हो गए, लेकिन उन्होंने खुद इन अफवाहों पर विराम लगा दिया। शहजाद पूनावाला ने स्पष्ट किया कि भले ही उन्होंने आर्थिक कारणों से पद छोड़ा हो, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन और पार्टी की विचारधारा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता आज भी अटूट है। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने पार्टी छोड़ने का संकेत दिया तो बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने उनसे संपर्क किया और उनकी मदद करने की कोशिश भी की, लेकिन शहजाद का कहना था कि उनका स्वाभिमान उन्हें इस तरह से मदद लेने की इजाजत नहीं देता, क्योंकि बीजेपी उनके लिए सिर्फ एक विचारधारा से जुड़ने का जरिया है, कोई नौकरी नहीं। इस्तीफे के ठीक बाद शहजाद पूनावाला ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो साझा किया जिसने राजनीतिक गलियारों में खलबली मचा दी। वीडियो में शहजाद ने दावा किया है कि उनके बीजेपी छोड़ते ही कांग्रेस के इकोसिस्टम को लगा कि ये लड़का बीजेपी और मोदी जी के खिलाफ बोलेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस समर्थकों की तरफ से उन्हें सहानुभूति भरे मैसेज आने लगे, जिसमें कहा गया कि आपके साथ गलत हुआ, बीजेपी मुसलमानों के साथ ऐसा ही करती है। शहजाद ने बताया कि उन्होंने सबकी बातें सुनी और करारा जवाब देते हुए कहा कि बीजेपी महान पार्टी है और मोदी जी महान नेता है। मैं राहुल गांधी को जिंदगी में कभी भी इस देश का प्रधानमंत्री नहीं बनने दूंगा। शहजाद ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए ये भी कहा कि जब उनका दाव उल्टा पड़ गया तो उनके इकोसिस्टम में मेल्ट डाउन शुरू हो गया। उन्होंने दावा किया कि अब उन्हें निशाना बनाने के लिए कुछ पत्रकारों और सोशल मीडिया हैंडल्स को सुपारी दी गई है ताकि उनके खिलाफ बयानबाजी कराई जा सके। राहुल गांधी पर सीधा हमला बोलते हुए शहजाद ने कहा कि राहुल गांधी मेरा फिल्टर उतर चुका है। आप 2029, 2034 या 2039 कभी भी इस देश के प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। जब तक मैं जिंदा हूं, राहुल गांधी भारत के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। साल 2021 में बीजेपी में शामिल होने से पहले शहजाद पूनावाला कांग्रेस में ही थे। जब उनसे पूछा गया कि क्या वो भविष्य में कभी कांग्रेस में लौटेंगे, तो उन्होंने चुटकी लेते हुए एक ऐसी शर्त रखी जिसने पूरी बहस को ही नया मोड़ दे दिया। उन्होंने कहा, मैं कांग्रेस में सिर्फ एक शर्त पर वापस जा सकता हूँ, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा इस्तीफा दें और पंडित जवाहरलाल नेहरू के किए गए कामों के लिए देश से माफी मांगे। शहजाद पूनावाला का ये कदम भारतीय राजनीति के उस सच को उजागर करता है जहां पहली पीढ़ी के नेताओं के लिए बिना किसी विरासत या आर्थिक सहारे के टिके रहना कितना मुश्किल होता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या शहजाद पूनावाला का ये नो फिल्टर हमला कांग्रेस की इकोसिस्टम पर भारी पड़ेगा, और क्या भारतीय राजनीति में बिना पारिवारिक विरासत के आए नए दौर के नेताओं का भविष्य ऐसा ही रहेगा? आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइए। फिलहाल बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.